सबों को जोहार। आज मंत्री परिषद की बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकता अनुसार पदों का चिन्हितीकरण के संबंध में। झारखंड गठन के समय झारखंड राज्य को कुल 714 अवर शिक्षा सेवा के पद प्राप्त हुए थे और जिसमें से 2 विद्यालय में व्याख्याता के पद के रूप में चिन्हित थे और शेष 465 पद अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के रूप में चिन्हित थे। इन्हीं पूर्व से सृजित 465 पदों में से 318 पद जो हैं वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और अवर विद्यालय निरीक्षक के रूप में चिन्हित किए गए। सभी 264 प्रखंडों के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और साथ ही साथ 54 अवर विद्यालय निरीक्षक और 147 पदों का प्रत्यार्पण करते हुए उसे सहायक शिक्षा अधीक्षक और सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी उप सचिव लेवल 2 और 3 के पदों के रूप में चिन्हित किया गया। तो नए पदों का कोई सृजन नहीं है। ये पूर्व से जो पद सृजित हैं उन 465 जो अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के थे। प्रस्ताव संख्या 2 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड पुलिस बल प्रमुख के चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा एक नाम निर्देशन समिति का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की होगी और अन्य सदस्य होंगे और इनके द्वारा जो है समिति का नाम नहीं, ये नियमावली का नियुक्ति नियमावली का गठन किया गया है, चयन एवं नियुक्ति नियमावली का, और इसकी जो प्रक्रिया रहेगी उसके तहत जो है नाम निर्देशन समिति का गठन होगा। जैसे अभी तो लिस्ट भेजा जाता है, यूपीएससी में भेजा जाता है और वहां से फिर पैनल आता है जिसे चयन किया जाता है और इसमें जो समिति के गठन जो किया जा रहा है उसमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, यूपीएससी द्वारा नाम निर्देशित सदस्य, जेपीएससी के अध्यक्ष या उनके द्वारा नाम निर्देशित सदस्य, इसके बाद एसीएस या प्रधान सचिव गृह विभाग वो सदस्य सचिव होंगे, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक जिसने झारखंड राज्य में पुलिस बल के प्रमुख के रूप में कार्य किया हो ये भी सदस्य होंगे और इनके द्वारा जो पैनल है वो तैयार किया जाएगा और उसी पैनल में से फिर चयन किया जाएगा। नहीं, यूपीएससी के सदस्य इसमें मेंबर रहेंगे। जी। कुछ राज्यों में हुआ है, उत्तर प्रदेश में गठन किया गया है इस प्रकार का। प्रस्ताव संख्या 3 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से षष्ठम झारखंड विधानसभा का द्वितीय बजट सत्र दिनांक 24 फरवरी 2025 से 27 मार्च 2025 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्री परिषद की स्वीकृति के संबंध में 24 फरवरी से 27 मार्च तक। प्रस्ताव संख्या 4 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं सुगम टर्शरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देवघर जिले में नया एम्स स्थापित करने हेतु झारखंड सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के साथ किए जाने वाले
एमओयू प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 5 कार्मिक विभाग से कंटेम्प्ट केस 818/22 में पारित न्यायाधीश के अनुपालन में श्री सदन प्रसाद तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग संप्रति सेवानिवृत्त को आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव कोटि के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 6 विधि विभाग से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की संशोधित धारा 14 के प्रावधानों के अंतर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 1 नगर उटारी गढ़वा के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदभेद करने के संबंध में। ये नगर उटारी गढ़वा में एडीजी 1 के कोर्ट को ST/SC केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट के रूप में डेसिग्नेट करने के संबंध में, विशेष न्यायालय पदभेद करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड परिचारिका गैर शैक्षणिक संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2025 के गठन पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 8 वित्त विभाग से प्री बजट कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत डॉक्टर सीमा अखौरी असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट जेवियर कॉलेज रांची एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 9 ऊर्जा विभाग से झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों में प्रबंध निदेशक एवं निदेशक के पदों पर नियुक्ति हेतु किए गए प्रावधानों में आंशिक संशोधन करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। इसमें जो निदेशक के पदों पर नियुक्ति की पात्रता में पहले प्रावधान था कि सेवानिवृत्ति की तिथि से 2 वर्षों तक पात्रता मान्य होने का प्रावधान था और इसे बढ़ाकर उम्र सीमा 65 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव और साथ ही साथ जो वर्तमान में चारों निगम में नियुक्त निदेशक हैं वे 31/3/2025 तक अथवा नए निदेशकों की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो अपने पद पर यथावत बने रहेंगे। यही 2 प्रस्ताव। धन्यवाद।